हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनएलसी इंडिया के बारे में। जैसे कि आप सभी ने देखा कि मार्केट के गिरावट का इम्पैक्ट जो है हमें स्टॉक पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया और स्टॉक 2% हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। सो कंपनी ने रेगुलेटरी में एक अपडेट दी है जिसके चलते गए मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है हमें स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो एनएलसी इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है NIRL, उसने जो है असम की एक कंपनी असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर समझौते पर साइन किया है। और कंपनी के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर के जरिए असम की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाएगा और ये समझौते पर साइन जो है गुवाहाटी में किए गए हैं। सो अगर देखा जाए तो सब्सिडरी कंपनी का मेन फोकस पेरेंट कंपनी के रिन्यूएबल एसेट को एक साथ लाना और फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लीड करना है। यानी कि जो भी आगे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उन सभी प्रोजेक्ट में लीड जो है NIRL के द्वारा किया जाता है। और कंपनी के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर का मुख्य टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का विस्तार कर असम की एनर्जी से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करना। और जो जॉइंट वेंचर है इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है NIRL की है, जो कि 51% है, और बाकी की रिमेनिंग 49% जो है APDCL की है। और NIRL इस जेवी के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अपनी विशेषज्ञता देगा, यानी कि स्पेसिफिलाइजेशन जो है इस कंपनी के द्वारा दी जाएगी और बाकी की रिमेनिंग जो ज़रूरतें हैं वो APDL पूरी कराएगा। जैसे कि ज़मीन अधिग्रहण हो गया, नियमों को लेकर मंजूरी, पावर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा। यानी कि ये सभी जो है रिक्वायरमेंट APDL के द्वारा पूरी की जाएंगी। और अगर देखा जाए तो असम की बिजली वितरण कंपनियों के साथ अगले 25 सालों के लिए 100% बिजली खरीद का पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा। सो मेनली है कि NLC की सब्सिडरी कंपनी NIRL और APDCL के लिए दोनों ने जॉइंट वेंचर हुआ है इन दोनों कंपनियों के बीच। और ये दोनों कंपनियां आगे जाकर जो है एक प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रही हैं जो कि असम में बिजली से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और दोनों अपनी अपनी जो है इसमें अहम रोल प्ले करेंगे। सो इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है हमें NLC इंडिया पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो है अगर सब्सिडरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला है तो डायरेक्टली उसकी पेरेंट कंपनी को उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और इसी न्यूज़ के बेस पर हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और स्टॉक में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।